परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन आशीष दी और आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि आज हमें जीवन दिया है, आशीष दी है, तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे जीवन को यदि आज हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के पतन का कारण एक ही चीज है जो आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं। आज हम बहुत सारे घबराते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम के वक्त हो। आज हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज हम ये जीवन में सोचते हैं, देखते हैं कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। वो हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई या हमारे और जो हमसे बड़े थे, उनको दिक्कत थी, उनको चिंता थी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी जब हम छोटे हुआ करते थे। लेकिन आज वही जब हम बड़े हो चुके हैं तो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार का भय छा गया है, अनेक प्रकार की मुसीबत आ गई है। उस बचपन का दौर आप याद करिएगा, किस तरीके से कि हम किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में हर एक काम को आसान करूंगा। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई काम आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमको उसका पूरा फल नहीं मिलता है। हम अच्छा कार्य भी करते हैं लेकिन उसका हमारा कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मसीहत में यदि यीशु मसीह में आप हैं तो आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या का समाधान है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि आज मनुष्य का पतन का कारण एक ही चीज है, जब आप उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? शैतान जो था सर्प के द्वारा कार्य कर रहा है। आज जिसे हम शैतान कहते हैं वो सांप था। आप याद करिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक में आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यह एक असाधारण वास्तविकता है कि सांप और मनुष्य के भय के कारण रहे हैं और अब भी मनुष्य सांपों से डरता है। सांपों की प्रेमी को उपहास का दृष्टि में दिया जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आज मनुष्य वास्तविकता में सांप से डरता है। आप डरते हैं, आप डरते होंगे, क्योंकि जब आप अपने खेतों में जाते होंगे, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके कहीं भी किसी स्थान में आपको सर्प दिखता होगा, सांप दिखता होगा, तो आप डर के घबरा जाते होंगे। डरते हैं क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। याद करिए कि आदम और हव्वा के समय में जब सांप ने जिस तरीके से आदम और हव्वा को बहकाया, आज वही सांप, आज नहीं, आदि से लेकर के आज तक की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आदि में धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की, संसार को बनाया, लेकिन उसमें पाप भी था। वो शैतान आज हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है? आज हम डरते हैं। आज हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम ये सोचते हैं कि क्या हमारा ये काम सही होगा? आज मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, लेकिन आज आपको परमेश्वर से कहना है, क्योंकि मनुष्य का पतन का कारण सिर्फ एक ही चीज है, वो है शैतान। जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है सर्वनाश हुआ का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। शैतान जो होता है हमें डराने अनेक प्रकार के कार्यों में, जैसे कोई कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं, मान लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, लिखाना चाहते हैं, अब आपके बच्चों को शैतान इस तरीके से भड़काएगा कि आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपके बच्चे कहेंगे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करना ये, क्योंकि वो शैतान उनकी जिंदगी में काम करता है। क्योंकि जिस दिन आप शैतानों की बातों को मानेंगे उस दिन आपका पतन निश्चित है, जिस तरीके से आदम और हव्वा का हुआ था। परमेश्वर ने क्यों निकाल करके बाहर फेंक दिया अदन की वाटिका से? क्यों फेंक दिया? क्योंकि उनके पतन का कारण क्या था? वो शैतान था।
आज हमारे जीवन में क्या है? शैतान है। आज हमारे बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में बरकत नहीं आ रही है, बीमारी नहीं ठीक हो रही है, चंगाई नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है। इसका कारण एक ही है कि आज भी हम आदि से लेकर के आज तक सदियों साल बीत गए, कोई गिनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आज भी डरते हो। आज भी हम डरते हैं। यदि शैतान आपके सामने किसी भी रूप में आ जाए, आप घबरा जाएंगे, आप डरेंगे, क्योंकि मनुष्य और शैतान जो होता है मनुष्य से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। जो इंसान होता है उससे कहीं अधिक ताकतवर वो शैतान है, आज की डेट में भी है, लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। क्योंकि जब आपके अंदर थोड़ा सा भी यदि शक होगा, थोड़ा सा भी डर होगा, थोड़ा सा भी भय होगा, यदि आप अपने जिंदगी में अनुभव कर चुके होंगे कि शैतान काम करता है कब, जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को हम खुद ही न्योता देते हैं, उसे बुलाते हैं, तब वो हमारे जीवन में मौका पा करके वो शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए शैतान आपकी हर एक चाल पे नजर रखता है। उसका सिर्फ इतना काम है कि लूसीफर जो है शैतान, आज वो हमें किस तरीके से शैतान के रूप में, सांप के रूप में, अनेक प्रकार के गड़बड़ी में, अनेक प्रकार के कामों में रुकावटें ला करके आज वो हमें डराना चाहता है, भयभीत करना चाहता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पतन का कारण सिर्फ क्या है? शैतान है। बाइबल हमें बताती है और परमेश्वर ने कहा शैतान अपने स्वयं के रूप में प्रकट नहीं हुआ, वह एक सुंदर सांप के रूप में आया। क्या आया? शैतान कभी अपने रूप में नहीं आया, वो एक सुंदर रूप में आया, एक सांप के रूप में आया, ताकि कुछ लोगों का कहना है कि सांप ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसे मनुष्य से अतिरिक्त बोलने की शक्ति प्राप्त थी। जैसे जोसेफ, जैसे लूसीफर आदि, या सही तो किस तरीके से हवा ने यही सोचा होगा यह सांप बोल रहा है। ये बात हकीकत है कि जब आदम और हवा को जिस तरीके से सांप ने बहकाया, आप ये सोचते होंगे कि आज सांप क्यों नहीं बोलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा में रह करके आपके सामने शैतान आएगा तो आपसे बातें करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा, इंसान के रूप में नहीं। यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा देखेंगे तो शैतान आज भी वो सर्प के रूप में आपसे बात करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टिकोण आप पर बनी है, परमेश्वर का आशीष आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पे, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। आपको आजाद करने वाला वो परमेश्वर है। आप जिस तरीके से पढ़िएगा, उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 2 और 16 और 17 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। यहाँ पे क्या लिखा है? उसका फल तू कभी न खाना। यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा उसका फल नहीं खाना, तू कभी न खाना। परमेश्वर ने कहा नॉट नहीं, इंग्लिश में यदि कहें नॉट नहीं, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, आप कभी भी नहीं खाना। लेकिन आदम ने क्या माना? हवा ने क्या माना? नहीं माना। किसके बहकावे में आया? शैतान के। उसी तरीके से आज हमें अपनी जिंदगी में यदि शैतान हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, नौकरी में, जॉब में, किसी भी चीज में, वीजा में, अनेक प्रकार की समस्याओं में यदि रुकावटें आ रही है, या देश में, विदेश में, या कहीं भी आप जा रहे हैं या हैं इस टाइम पे सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नॉट नहीं कहता है, नेवर कहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है तू उसका, क्या कहता है? उसका फल तू कभी ना खाना। यहाँ परमेश्वर ने नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे नेवर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है नॉट माने क्या होता है? नहीं, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
यदि वो नॉट कहता है, इसका मतलब कुछ गुंजाइश है कि वो हमारी बात रिक्वेस्ट करने पर वो बात मान ले। लेकिन यदि वो नेवर कह दिया, इसका मतलब वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा, कभी भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, शारीरिक रूप से नहीं, पवित्र आत्मा के रूप में। किसमें? पवित्र आत्मा के रूप में तू मर जाएगा। हालेलुया। तो आज वही सारी उलझने आज हमारे घर में हैं। आज हमारे परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं
मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस
समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा इस मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम
करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।